सिया राम। ताऊ राम राम। जय सिया राम। बोलो। एक हिंदुस्तान की अर्जी है, एक हिंदुस्तानी की अर्जी है। हमने हमारी जिंदगी में बहुत से सपने देखे। एक सपना पूरा हुआ जो राम मंदिर बन गया। अब कृष्ण जन्मभूमि और काशी का कब बनेगा वो हमें देखना है। हम तो लगे हुए हैं, मथुरा का बुलबुला जल्दी आ जाएगा आपको। सीताराम महाराज जी, महाराज जी सीताराम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सबसे पहले तो मैं आपको हनुमान जी के लिए 2 चौपाई सुनाना चाहती हूँ। सुनाओ। ओम अतुलित बलधामम हेमशैलाभदेहम धनुजवन कृशानु ज्ञानी नम्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरनामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। ओम हम हनुमते नमः। महाराज जी, ये चौपाई नहीं है, श्लोक है। श्लोक है। महाराज जी, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि मैं कभी बागेश्वर धाम जी नहीं आई, लेकिन मेरा बड़ा भाव था वहाँ आने का। तो आप आए, मुझे ऐसा लगा बस वो ही आ गए। पहले तो आपके चरणों में मतलब जाना कैंसल? नहीं, जाएंगे, जब वो बुलाएंगे तभी जाएंगे। आपके चरणों में प्रणाम, बहुत आशीर्वाद। मेरी एक प्रार्थना है कि आप मुझे अपने दादा गुरु और श्री सन्यासी बाबा जी की तरफ से 2 शब्द कुछ भी बोल दें। आपकी भक्ति और प्रबल हो जाए। धन्यवाद महाराज। परिवार पर मेरा कृपा कोई हो जाए। संसारी प्रश्न आपसे नहीं है, सिर्फ यही था कि मैं हमेशा YouTube पे सन्यासी बाबा को देखती थी और हमेशा कहती थी कि एक बार मेरी उनसे बात कराएं कि मैं बागेश्वर धाम आ सकूं। कभी कोई बन अब हम बुलावा लेके आए हैं, पक्का बालाजी आपको बुलाएंगे। अभी आप मंच पे आओ। हनुमान जी की जय। वो बहन जी चश्मा लगाए बहुत देर से खड़ी, जरा उनको दे दीजिए। हाँ, तब तक यहाँ किसके पास है माइक? तो तुम लिए खड़े ठटरी के भरे, जो हाथ खड़ो करे नक्कटा मूसर चंदा बांट दे माइक, घर लेके जाएगो का जेब में डाल के। नमस्कार गुरुजी। नमस्कारम। बहुत बहुत धन्यवाद आप पर्थ आए। आप कुछ दिन पहले स्वप्न में भी आए थे, उसके बाद मालूम चला आप पर्थ आ रहे हैं। तो बहन जी भगवान कसम, बहुत हम बहुत अपने घर के चरण अलावा वंदना। कहीं नहीं जाते हैं। स्वप्न में पता नहीं कौन पहुंच जाता, हमें लगता है हमारे गुरुजी सन्यासी बाबा बहुत नाटकी है, वो सपन में जाके फंसा हमको देते हैं। बोलो बहन। मेरा प्रश्न है कि हम मंत्र जाप करने के लिए हमें गुरु से दीक्षा लेना जरूरी है? मैं मंत्र पढ़ती हूँ आजकल, लेकिन मुझे किसी ने बोला कि नहीं पढ़ना चाहिए, गुरु से दीक्षा नहीं है आपके पास। यदि किसी गुरु के द्वारा कंठी की दीक्षा ना मिले तो कंठ की दीक्षा से ही मंत्र जाप शुरू कर देना चाहिए। 2 प्रकार की दीक्षा होती है, एक कंठी यानी माला डालकर, एक कंठ जिसके वचनों को सुनकर तुम्हारे जीवन में कुछ सच्चाई का पर्दा खुल जाए, तुम्हारा मन एकदम परमात्मा की तरफ आकर्षित होने लगे और तुम्हारे जीवन में वास्तविकता समझ में आने लगे और कोई तुम्हारे हृदय को छू जाए, तुम्हारी चेतना को जगा जाए, तुम्हारे कई जन्मों के सोए हुए रहस्य को उजागर कर दे और तुम्हारे अंदर प्रभु का स्मरण स्वाभाविक रूप से आने लगे, समझ जाना यही हमारा गुरु है। भले ही उसने कंठी ना दी हो पर उसका कंठ ही उसकी दीक्षा है। धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद। वेलकम टू यू। जय श्री राम जी। जय श्री राम। जय श्री राम। हाँ। मुझे आयुर्वेदा, मैं आयुर्वेदा डॉक्टर हूँ, यहाँ पे आयुर्वेदा कर रही हूँ। मुझे आप सारी आयुर्वेदा कम्युनिटी को आशीर्वाद दीजिए। आप यहाँ पर आए हैं, हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आए थे। हम भारत से पूरा आयुर्वेद यहाँ उठाकर ऑस्ट्रेलिया में विराजमान किया है हमने। हमें आपकी गुड विशेस और साथ में आशीर्वाद चाहिए कि इतना प्रज्वलित कर दें आयुर्वेद को यहाँ पर कि मेन स्ट्रीम मेडिसिन को छोड़कर लोग सबसे पहले आयुर्वेदा को ही चुने। ब्रांडिंग करवाने आई हो? नहीं, आशीर्वाद दीजिए। जय श्री राम। आपके लिए तो उसी हिसाब से, वरना कोई प्रोडक्ट लाई नहीं, हो? कोई प्रोडक्ट नहीं है, कोई प्रोडक्ट नहीं, सिर्फ प्रोडक्ट आयुर्वेद। चढ़ाओ फिर हम जी, बोले। जी। एक आपके लिए छोटी सी भेंट मैं इनके थ्रू भेज दूं आपके पास। पहुंचा। सुनो, Thank you. पहली बात तो आपने प्राचीन भारतीय परंपरा को उठाया, उसके लिए साधुवाद। दुनिया के पास एलोपैथी है, होम्योपैथी है, लेकिन भारत के पास आयुर्वेदिक
एक ऐसी पद्धति है जिस पद्धति का कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई दुष्परिणाम नहीं, निकलेगा भी तो सुपरिणाम ही निकलेगा, और सुपरिणाम यदि ना भी निकलेगा तो दुष्परिणाम नहीं निकलेगा। इसलिए बहुत प्राचीन पद्धति आर्योवेद है, और आर्योवेद वही परंपरा है, वेदीय परंपरा, जिस वैदिक परंपरा से संजीवनी बूटी का जिक्र आता है। तो हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप भारत की प्राचीन वेदीय परंपरा को ऑस्ट्रेलिया लेकर आए, सब उसके प्रति जागरूक हों और आर्योवेद को स्वीकार करें, ऐसा हम आशीर्वाद देकर के लोगों को आह्वान करें।